नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सीबीआई ने करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। फर्जी पहचान के जरिए लंबे समय से था फरार। शहीद दिवस पर बांसवाड़ा के गांधी स्मारक में हुआ श्रद्धांजलि समारोह। रामधुन से गूंजा परिसर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। बिना हेलमेट और कागजात वाले वाहनों को किया जब्त। बांसवाड़ा में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला से पकड़ा गया, जहां वह फर्जी पहचान के साथ छिपा हुआ था। संजीव दीक्षित वर्ष 2016 से फरार था और उसके खिलाफ कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज है। सीबीआई ने मुखबिर सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में सीबीआई टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और अलग अलग नामों व फर्जी पहचान के सहारे कानून की पकड़ से बचता आ रहा था। वर्ष 2016 से फरार चल रहे संजीव दीक्षित पर ठगी के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में छुपे होने की सूचना मुखबिर से मिली थी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी और उसे धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पर करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। जांच में सामने आया कि संजीव दीक्षित ने विभिन्न नामों और फर्जी आईडी का उपयोग कर वर्षों तक कानूनी कार्रवाई से बचा रहा। आरोपी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। इस कार्रवाई का नेतृत्व सीबीआई इंस्पेक्टर रोशन लाल और धन सिंह ने किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से लंबित मामलों में अहम सबूत और नई जानकारी मिल सकती है, जो ठगी की जांच को और आगे बढ़ाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बांसवाड़ा के गांधी स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया और रामधुन के सामूहिक गायन से परिसर गांधी विचारों से गूंज उठा। शहीद दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा शहर में शुक्रवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर स्थित गांधी स्मारक पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद गांधी जी के बलिदान को स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौन पश्चात रामधुन का सामूहिक गायन किया गया, जिससे पूरा परिसर सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। उन्होंने युवाओं से गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज में शांति, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का आह्वान किया। शहीद दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल महात्मा गांधी के बलिदान को स्मरण करने का अवसर बना, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति का संदेश भी देता नजर आया। शहीद दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि गरिमापूर्ण माहौल में मनाई गई। राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन का संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें भेदभाव मिटाने और मानवता के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया गया। बांसवाड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर बुधवार को राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने की। इस दौरान माननीय जिला कलेक्टर द्वारा जारी संदेश का वाचन किया गया, जिसमें जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया गया। संदेश में कहा गया कि कुष्ठ रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि यह आसानी से पहचानी जाने वाली और पूर्णतः उपचार योग्य बीमारी है। समय पर जांच और नियमित इलाज से रोगी पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है।
जिला प्रशासन की ओर से आमजन, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की गई कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए और समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करने में सहयोग किया जाए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने शपथ ली कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कुष्ठ रोगियों की शीघ्र पहचान, समुचित उपचार और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके करुणा, समानता और मानवता के विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने मिलकर समाज से भेदभाव मिटाने तथा स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिना हेलमेट, बिना कागजात और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक साथ 80 दोपहिया वाहनों को जब्त किया है। बांसवाड़ा शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर चेकिंग की गई। कोतवाली थाना प्रभारी बुद्धाराम विश्नोई मई जाप्ता सड़क पर उतरे और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती गई। पुलिस द्वारा बार बार समझाइश देने के बावजूद बिना हेलमेट वाहन चलाने, वाहन के वैध दस्तावेज नहीं रखने, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 80 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने से दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसमें न केवल वाहन चालक बल्कि राहगीरों की जान भी जोखिम में पड़ती है। इसी को देखते हुए आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। कोतवाली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, वाहन के सभी दस्तावेज साथ रखें और यातायात नियमों का पालन करें। ये वर्ष 2026 राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में बेहतर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के तहत मोटरसाइकिलों को बिना हेलमेट जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको चालान काट रहे हैं तथा बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड और स्पीड जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आज करीब 70 के करीब मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं, चालान काट रहे हैं तथा इनको बोला है कि चालान काटने के बाद भी हेलमेट खरीद कर लाएंगे तो ही मोटरसाइकिल छोड़ेंगे। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीप सिंह वासुनिया ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाकर एक नई मिसाल पेश की। इस अवसर पर सज्जनगढ़ क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शिविर में करीब 80 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए उपयोगी साबित हुआ। बांसवाड़ा जिले में जन्मदिन को सेवा और समाज हित से जोड़ने की एक सराहनीय पहल देखने को मिली। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीप सिंह वासुनिया ने अपना जन्मदिन धूमधाम के बजाय जनसेवा के रूप में मनाया। इस मौके पर सज्जनगढ़ क्षेत्र में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर में कुल करीब 80 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षा साबित होगा। शिविर के दौरान युवकों में खासा उत्साह नजर आया और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में दीप सिंह वासुनिया के प्रशंसकों के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर दीप सिंह वासुनिया ने कहा कि जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसरों पर अनावश्यक खर्च करने के बजाय समाज के लिए कुछ करना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है और यही उनके लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की जमकर सराहना की और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि युवा अगर चाहे तो अपने खास दिनों को समाज सेवा से जोड़कर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीबीआई ने करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, फर्जी पहचान के जरिए लंबे समय से था फरार।
शहीद दिवस पर बांसवाड़ा के गांधी स्मारक में हुआ श्रद्धांजलि समारोह, रामधुन से गुंजा परिसर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बिना हेलमेट और कागजात वाले वाहनों को किया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।